लोग भैया बोलने वाले की जीभ, मैं तो आपकी जीभ तो पकड़ नहीं सकता। कहने वाले को कहने दो जी। कहने वाले तो मालूम नहीं क्या कहेंगे। कुछ लोगों का बोलने का लोगों का ये भी है। एक मिनट, कुछ लोगों का ऐसा भी है कि उसकी पीठ के पीछे अंडर प्रेशर की वजह से भी लोग बोल देते हैं जी। भाई साहब थोड़ा सा पैसे वाला है या थोड़ी सी चलती फिरती वाला है, उनके सामने मैं बोल दूं मैं भी कांग्रेस की वोट दूंगा, लेकिन ना बीजेपी। अच्छा ये ऐसा है 1% नहीं, 99% नाड़ गांव के अंदर ऐसा है। 400 पार, मैं तो उससे ज्यादा किसकी वो विचार करे बैठा हूँ यार। और 2024 के लिए नहीं, 2047-48 के लिए समझता तब तक बीजेपी सरकार ही अरे बावड़ा ये गए, कांग्रेस खत्म है। तो बाबूजी क्या नाम है आपका? नाम नरेंद्र कुमार है भाई। नरेंद्र कुमार जी किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए जी। लेकिन लोग और तो बनेगी, बननी नहीं चाहिए जी 101% बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि बीजेपी काम कर रही है भैया। जी। आप किसी भी चीज में उठा के देख लो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, चंद्रयान सूर्ययान से लेकर के और अपना पृथ्वी पर सोलर प्लेट जो लगा रहे हैं, इसके अंदर सब कुछ ही आ जाता है जी। लेकिन यहाँ से तो बोलते हैं दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। लोग भैया बोलने वाले की जीभ, मैं तो आपकी जीभ तो पकड़ नहीं सकता। कहने वाले को कहने दो जी। कहने वाले तो मालूम नहीं क्या कहेंगे। कुछ लोगों का बोलने का लोगों का ये भी है। एक मिनट, कुछ लोगों का ऐसा भी है कि उसकी पीठ के पीछे अंडर प्रेशर की वजह से भी लोग बोल देते हैं जी। भाई साहब थोड़ा सा पैसे वाला है या थोड़ी सी चलती फिरती वाला है, उनके सामने मैं बोल दूं मैं भी कांग्रेस की वोट दूंगा, लेकिन ना बीजेपी। अच्छा ये ऐसा है 1% नहीं, 99% नाड़ गांव के अंदर ऐसा है। मतलब वोट कहीं और है, बोल कहीं और है। लेकिन बोलते हैं सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। भैया मेरे ख्याल से बेरोजगारी तो देखो कुछ है, लेकिन महंगाई कुछ भी नहीं है। आप महंगाई के साथ साथ सैलरी हो रही है। आप कहीं भी जाके देख लो कि मेरे ख्याल से महंगाई कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितनी महंगाई है ना, महंगाई तो आप पाकिस्तान में देखो, अदर दूसरे देशों में देखो, आपको वहां पता लगेगा महंगाई। यहाँ क्या महंगाई है दादा? अगर महंगाई होती ना तो मेरे ख्याल से 80% नहीं तो 75% से कम शायद सभी को मुफ्त राशन मिल रहा है, जिसमें दाल आटा और जो भी है। महंगाई कहाँ हुई? हल्दी से लेकर मिर्च नमक से लेकर टोटल तेल तक, जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो महंगाई क्या करेगी? लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। अब वही बात आ गई ना, बिना हड की चीज है, कैसे मार लो। लेकिन आप घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, बेच क्या दिया? एक सरकारी एम्प्लॉयज है, मैं भी हूँ। अगर ये मालिक है, मैं काम कर रहा हूँ चुनाई का, ये नीचे चला जाए तो मैं बीड़ी चास के बैठ जाऊंगा। तो सरकारी एम्प्लॉयज का तो आपको मालूम ही है। सुनियो, ये काम अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देता हूँ, भैया मेरे को ये काम चाहिए, इतने दिन में चाहिए, इतने पैसे मिलेंगे, सैलरी तो मिल रही है ना, सैलरी तो मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी कम मिल रही है। कम सैलरी में ज्यादा काम हो रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? मेरे हिसाब से तो देश कहीं बेचा नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में है कि भाई वो हिस्सा बेच दिया, तमिलनाडु का बेच दिया, केरला का बेच दिया, आसाम का बेच दिया। हाँ, पहले सुनते थे कि भाई चाइनीज वो जो से हमारे उसके अंदर आ गए, इधर पाकिस्तान में आए। अब बोल के दिखाओ ना, किसी भी कोई भी महकमा उठा के देख लो आप। क्योंकि अरविंद शर्मा अभी आए हैं, अभी 1-2 राउंड अगर लगाएंगे तो अभी टाइम है बहुत ही, और ये तो आपको मालूम है। लेकिन अरविंद शर्मा जी का विरोध हो रहा है गांव में, ये सामने जात से है। और यहाँ पर श्रवण कास्ट में जैसे ब्राह्मण आते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर अब जाटों की तरफ जाओगे तो भी वो तो है ही अपोजिशन में, यादों में आओगे तो भी अपोजिशन में। तो क्या ये कास्टिज्म भी पूरा इफेक्ट डालेगा? ये तो डाल ले तो गाय थोड़ा बहुत डालेगा, लेकिन अब वो लहर है कौन सी? वोट फॉर मोदी। वो जब टाइम आएगा ना, उस टाइम में कास्ट थोड़ा बहुत तो देखो होता है, लेकिन तो लोग क्या देखेंगे? मोदी को देखेंगे, अरविंद शर्मा को देखेंगे? 90% मोदी को, कुछ 10%। लेकिन जो विपक्ष है या जो कांग्रेस के हैं या कुछ भी मान लें आप उनको, वो मुद्दा ये भी उठाते हैं कि ठीक चुनाव से पहले
जब भी चुनाव आते हैं तो मोदी कहीं ना कहीं कोई हमला करवा देते हैं। पहले वो जो आरडीएक्स था वो पुलवामा अटैक करवा दिया, उसके साथ में आज तक पता नहीं लगा आरडीएक्स कहाँ से आई थी। भैया अगर आप अपने घर के आदमी हो, आप अपने परिवार में मेन आदमी हो, क्या आप अपने घर में अटैक करवाएंगे? आप अपने दिल पर रख कर बात बताओ, करवाएंगे क्या? सही बात। तकलीफ तो सभी को होती है ना। मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई बात नहीं अटैक की भाई मोदी करवाएगा। लोग कहते हैं मोदी भी करवाएगा, तो लोग यूं नहीं कहते कांग्रेस करवाती है। अभी पीछे आपने देखा होगा असम में, बंगाल में अभी भी चल रहा है उधर। जहां तक मेरा विचार है, ये लोगों की सोच गलत है कि मोदी अटैक करवा। 400 पार करना है मोदी का। 400 पार? मैं तो उससे ज्यादा किसकी वो विचार करे बैठे हूँ यार। और 2024 के लिए नहीं, 2047-48 के लिए समझते तब तक बीजेपी सरकार ही रहेगी। अरे बावड़ा, ये गए, कांग्रेस खत्म है। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, क्लेट, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।